आज से 10,000 साल पहले तो नहीं, 5,000 साल पीछे चले जाओ, जितने भी ऋषि होते थे उनकी स्किन अलग सी चमकती थी। जैसे कहते हैं ना, शीशे जैसी चमकेगी स्किन या बिना मेकअप चमकेगी स्किन, बिल्कुल वैसे ही। तो आपको क्या लगता है, क्या वो हिबिस्कस टी लेते थे, कैमोमाइल टी लेते थे, पेपरमिंट टी लेते थे या फिर ग्रीन टी लेते थे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इनमें से कोई भी टी अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी स्किन में एक चमक होती थी। अब आप बोलेंगे कि वो मेडिटेशन करते थे, वो योगा करते थे और इसी वजह से वो अपने आप को अंदर से खुश रखते थे, और अंदर से खुश रखो या रहो तो आपकी स्किन वैसे ही चमकेगी। बात तो सही है, अगर आप ये सब अपने लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी स्किन को आजकल मॉडर्न टाइम में और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं वो है कॉस्मेटोलॉजी। और कॉस्मेटोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा भयंकर है आपकी स्किन के लिए, मैं कह सकती हूँ, वो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बोटॉक्स स्किन ट्रीटमेंट, ये भी कह सकते हैं आप इसको लगाने से, खासकर अगर आप 60 के हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है इसको लगा लो, आप 50 के हो जाओगे, या 55 लुक 25, ऐसा कुछ आप कर सकते हो अपने लिए। लेकिन ऐसा खास उसका रिजल्ट नहीं होता, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज मैं आपसे जो सीरम कह सकते हैं या फिर आप एक तरह से एंटी एजिंग, एक सिंपल सा है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन जो लॉस ऑफ प्लम्पनेस की वजह से ग्लास स्किन जैसी नहीं दिखती या हाइड्रेटेड स्किन नहीं है, उसको आप अपने लिए वापस लाएंगे। पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी और आपकी स्किन में ग्लो पहली बार में ही आएगा। इस सीरम को कैसे लगाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, जल्दी देखते हैं। इस वाले सीरम के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है आमंड ऑयल, मतलब कि जो बादाम का तेल होता है। बादाम के तेल में आपको मिल जाता है विटामिन ई, और विटामिन ई आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। अगर आपकी स्किन इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कलरलेस वाली ले सकते हैं, कोई भी स्टोर बॉट लेंगे तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देती है, आपकी स्किन के लिए एक मॉइस्चराइजर है एलोवेरा जेल। जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है बाकुची ऑयल। बाकुची ऑयल में विटामिन ए होता है, वो तो रेटिनॉल में भी होता है, लेकिन अगर आप रेटिनॉल अपने फेस पे लगाते हैं उसके बाद आप बहुत सारे डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना पड़ता है आपको। जैसे कि इसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगा सकते, इसके साथ AHA BHA नहीं लगा सकते, और इसके साथ अपनी स्किन में विटामिन सी नहीं लगा सकते, इसको लगाने के बाद धूप में नहीं जा सकते, बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इन सारे डूज एंड डोंट्स में पढ़ना ही ना पड़े और कोई रेटिनॉल हाई कॉन्सेंट्रेशन का लगाना ही नहीं पड़े, तो उसके लिए बाकुची ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको विटामिन ए दे देता है। अगर बाकुची ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं आर्गन ऑयल। आप पढ़ सकते हैं आर्गन ऑयल में भी आपको विटामिन ए मिलता है। थर्ड, आप अगर इन दोनों में से नहीं ला पा रहे हैं कुछ भी, तो रोज हिप ऑयल। रोज हिप ऑयल भी एक कैरियर ऑयल है जो कि नॉन कमेडोजेनिक है। नॉन कमेडोजेनिक यानी हर स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, ये सभी स्किन के लिए बहुत सूटेबल होता है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। इन तीनों में से आपको एक चाहिए, ये 3 ऑप्शन है, सारे नहीं चाहिए। उसके बाद जो लास्ट और फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है एसेंशियल ऑयल, क्योंकि एसेंशियल ऑयल लगाने से इसकी जो स्टोरेज होती है वो 7 डेज की हो जाती है। वैसे तो हमारा 14 डेज का चैलेंज है, लेकिन 7 डेज के लिए भी अगर आप इसे लगाते हैं तो आप इसके 2 बैच बना लो, क्योंकि आई एम श्योर इसको लगाने के बाद आप इसका 1 बैच नहीं लगाएंगे, आप इसके 2-3 कितने बैच लगाने वाले हैं, क्योंकि इससे ग्लो तो बहुत अच्छा आएगा और इस वाले होममेड सीरम को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एसेंशियल ऑयल में 2 तरह के एसेंशियल ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए। पहला तो होता है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, वो आपकी स्किन में किसी भी तरह के ब्लेमिशेस, मार्क्स, स्पॉट्स, एक्ने के भी मार्क्स हैं तो उसके ऊपर भी आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि जो एक्ने के मार्क्स होते हैं वही ज़्यादा बढ़ के आपको स्कार से देते हैं। तो इसलिए अगर आपका कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए भी आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये नहीं है तो आप इसकी जगह रोज़ एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि रोज़ एसेंशियल ऑयल में 5000 रोज़ पेटल्स की पावर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 ड्रॉप रोज़ एसेंशियल ऑयल की कितनी अच्छी होने वाली है। अब जल्दी से देख लेते हैं आपने इसे कौन से रेशो में लेना है। हालांकि रेशो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताती हूँ जिससे कि आपका सीरम अच्छा सा बन जाए। आपको सबसे पहले डालना है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल आप इसमें 1 चम्मच लेंगे और इसमें आप डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप इसमें 2 चम्मच के लोगे और उसके बाद आप इसमें डालोगे एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल की आप इसमें 3 ड्रॉप्स डालोगे।
और इसे अच्छे से मिला लोगे। उसके बाद एंड में आप इसमें जो कैरियर ऑयल के मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी एक लेंगे। अगर बकुची ऑयल है तो आप बकुची ऑयल ले सकते हैं, अगर आपके पास बकुची ऑयल नहीं है तो उसकी जगह रोज हिप ऑयल डालेंगे, और अगर रोज हिप ऑयल भी नहीं है तो आप डालेंगे लास्ट वाला आर्गन ऑयल। इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, उसकी आधी चम्मच लेनी है और इनको अच्छे से मिला लेना है। इस वाले सीरम को आप 7 डेज लगातार लगा सकते हैं, लेकिन 14 डेज का चैलेंज है तो कम से कम आप इसे 2 हफ्ते तो लगाओगे ही। और मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि हमारा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, तो टेक द चैलेंज एंड डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसके बाद कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। आपके पास इनमें से कोई पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल नहीं है, मैंने आपको 2 तरह के एसेंशियल ऑयल बताए हैं, एक है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और दूसरा एसेंशियल ऑयल जो मैंने बताया है रोज एसेंशियल ऑयल। ये दोनों एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा आपको इजीली मिल जाते हैं, आपको कोई केमिस्ट शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको अपने लिए ले सकते हैं किसी भी नॉर्मल शॉप से। अब जो मैंने यूज़ किए हैं, अगर आप इनको अपने लिए मंगवाना चाहते हैं तो आप इनको भी मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई और लगते हैं अपने लिए सही तो आप इनको भी मंगवा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इसे अगर रोज़ाना यूज़ करेंगे या रोज़ यूज़ करेंगे तो रोज़ मेकअप नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही है। और मेरे जितने भी साथी हैं जो बहुत ही कम एज के हैं, मतलब अगर आप 20 के हैं या 25 के हैं, इस एज में आपकी स्किन को अभी से अगर आपने नहीं ध्यान दिया ना, तो तब हो सकता है कि आपकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा स्पीड में एज करने लगेगी। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा स्पीड में एज करने लगेगी तो आपकी स्किन, ऐसा नहीं कहूँगी कि जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ ऐसे कह सकती हूँ कि आपकी जो स्किन है वो जल्दी आपको सैगी दिखने लगेगी और आपकी स्किन जो है वो खास करके लूज़ होने लगेगी। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वाले सीरम को रोज़ लगा सकते हो, और इसको रोज़ लगाओगे तो रोज़ मेकअप नहीं लगाना पड़ेगा, ये पक्का है। और इसको लगाने से आपकी स्किन में जो मार्क्स हो जाते हैं, स्कार्स छूट जाते हैं, वो भी रिड्यूस होने लगेंगे। अगर आपकी स्किन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्किन में प्रॉब्लम आए ना, उसके लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी आप अपनी स्किन पे मेकअप लगाते हो तो उसको इमीडिएटली हटा दो, मतलब जब तक के लिए चाहिए बस तब तक रखो और उसके बाद हटा दो। दूसरा, आपकी जो स्किन होती है उसमें किसी भी तरह के छोटे छोटे कभी कभी एक्ने हो जाते हैं, उनको आपने बिल्कुल भी ऐसे बर्स्ट नहीं करना है, उनको ऐसे छेड़ना नहीं है। उनको करने से भी आपकी जो स्किन होती है उसमें उसका जो भी बैक्टीरिया होता है वो स्प्रेड हो जाता है, और जब बैक्टीरिया स्प्रेड होगा तो आपके एक्ने के स्कार्स छूटने लग जाएंगे। उससे बचना है अगर आपको, तो अपने जो भी पिंपल्स वगैरह होते हैं उनको कभी भी नहीं पोक करना है, उनको नहीं छेड़ना है। और कौन से टाइम पे अप्लाई करना है, आप इसे चाहो तो डे में अप्लाई करो, नाइट में अप्लाई करो, दिस इज टोटली अप टू यू, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने से आपकी जो स्किन है उसमें लॉस ऑफ प्लम्पनेस भी वापस आएगा, और आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, हाइड्रेशन नहीं है, तो उसको भी वो लेके आएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे के सारे जो माइंड में डाउट्स होते हैं वो मैंने क्लियर किए हैं, क्योंकि अगर डाउटफुल माइंड के साथ कुछ भी करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।